Both Sat Sri Srimad His Divine Grace, Abhay Charanarvinda Bhakti Vedanta Swami, Srila Prabhupada ki jai, Nitya Leela Pravishta, ISKCON Founder Acharya, Savior of the whole world, Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai, Namacharya Haridas Thakur ki jai, प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौरताई की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री प्रहलाद नृसिंहदेव की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। श्री श्यामानंद प्रभु तेरो भाव तिथि महामहोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदे ऑल ग्लोरीज टू सिमिल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू सिमिल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू सिमिल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरांगा। हरे कृष्णा। आप लोग और आगे आ जाएं कृपा करके, जो दूर बैठे हैं सब लोग और आगे आइए। आज बहुत ही पवित्र दिन है। आज क्या है? बहुत पवित्र दिन है। कौन बताएगा? आज का जो दिन है बहुत ही पवित्र है। क्या? कौन बताएगा? को क्या है आज विशेष दिन? क्या है? कौन बताएगा? हैं? जोर से बोलो, सुनाई नहीं पड़ रहा है। तिरुभाव दिवस है। तिरुभाव दिवस किसका तिरुभाव दिवस है? श्रील श्यामानंद प्रभु का तिरुभाव दिवस है। हाँ, तो आज श्रील श्यामानंद प्रभु का तिरुभाव दिवस है। बहुत विशेष दिन है। तो आज हम सुनेंगे उनका चरित्र, बहुत ही दिव्य चरित्र है। तो आप लोग बड़े ध्यान से सुने। इनके माता पिता ने इनका नाम रखा था दुखी कृष्णदास। श्यामानंद प्रभु नाम तो बाद में पड़ा है। इनके माता पिता ने इनको क्या नाम दिया था? दुखी कृष्णदास। दुखी कृष्णदास क्यों? क्योंकि इनके पहले कई संतानें शरीर छोड़ दिए। कई संतानों ने शरीर छोड़ दिया, तो माता पिता फिर कुछ ऐसे नाम देते हैं, दुखी और कृष्णदास। दुखी कृष्णदास ये नाम दिया। फिर हृदय चैतन्य गोस्वामी से इन्होंने दीक्षा ली, तो उन्होंने नाम दिया इनको कृष्णदास। जब हृदय चैतन्य गोस्वामी से दीक्षा ली, तो दीक्षा का नाम मिला इनको क्या? कृष्णदास। फिर वृंदावन में जीव गोस्वामी के अधीन ये गोस्वामी ग्रंथों का अध्ययन करने लगे, और इनके साथ में नरोत्तम दास ठाकुर और श्रीनिवास आचार्य दो लोग और थे। 3 लोगों का एक बैच था। एक क्लास में केवल 3 विद्यार्थी। जीव गोस्वामी टीचर हैं, और क्या सिखाते हैं? गोस्वामियों के ग्रंथ सिखाते हैं। और केवल 3 विद्यार्थी। श्यामानंद प्रभु, जिनका नाम था दुखी कृष्णदास नाम था। श्यामानंद फिर बाद में नाम पड़ा, कृष्णदास नाम है। और इनके साथ में नरोत्तम दास ठाकुर हैं और श्यामानंद प्रभु हैं। बातें नहीं, यहाँ बैठ करके बातें नहीं करना चाहिए, बिल्कुल शांत सुनिए बड़े ध्यान से, बहुत लाभ होगा। तो वृंदावन में जब ये रहते थे, तो रोज मतलब सवेरे से पहले, मतलब अंधेरा जैसे रहता है ना, प्रातः काल से भी पहले अंधेरा रहता है, तो वृंदावन में अंधेरे में ही वहाँ की गलियों को बुहारते थे। कि वैष्णवगण मंदिरों में जाएंगे तो उनके पाँवों में कंकड़ ना लगे, इसलिए रास्ते के झाड़ू लगाते थे। एक दिन इनको सोने का नूपुर मिला। झाड़ू लगाते समय क्या मिला? सोने का नूपुर मिला। और ललिता विशाखा सखी आई वो नूपुर मांगने के लिए, क्योंकि नूपुर किसका था? राधा रानी का था।
सेवा कुंज में राधा रानी श्री कृष्ण के साथ विहार करती हैं, है ना। तो वहां पर झाड़ू लगाते समय राधा रानी का नूपुर मिला। तो ललिता विशाखा ने मांगा, इन्होंने कहा कि नहीं, जिनका है वो उनको ही दूंगा मैं, है ना। तो मतलब क्या हुआ, राधा रानी को दर्शन देना पड़ा, है ना। तो इस प्रकार से राधा रानी को इन्होंने आनंदित किया। तो राधा रानी ने इनको नाम दिया श्यामानंद। राधा रानी ने इनको नाम दिया श्यामानंद। और इनके माथे में पंखा बंद कर दीजिए, नहीं कुछ पंखा चल रहे हैं। तो इनको राधा रानी ने नाम दिया श्यामानंद। और नूपुर इनके माथे में लगा दिया, तो इनका माथे का जो तिलक था वो नूपुर के आकार का हो गया। तो इस तरह से इनको जो है श्यामानंद नाम मिला और राधा रानी की कृपा प्राप्त हुई। अब इस विषय में बड़ी विस्तृत घटना है, इसको आप लोग बड़े ध्यान से सुने। अभी इनका नाम क्या है, कृष्णदास है। जीव गोस्वामी से बार बार सेवा के लिए प्रार्थना करते हैं। जीव गोस्वामी इनके शिक्षक हैं। किनके शिक्षक हैं, कृष्णदास के शिक्षक हैं। तो जीव गोस्वामी से बार बार सेवा के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन जीव गोस्वामी उनको टालते हैं, भजन करने का आदेश देते हैं कि भजन करो। लेकिन ये क्या मांगते हैं, भजन तो मैं कर रहा हूं, लेकिन क्या चाहिए मुझे, सेवा चाहिए। एक बार कृष्णदास ने कहा जीव गोस्वामी से कि प्रभु आपके चरणों में मेरी यही प्रार्थना है, बिना सेवा किए वृंदावन में अधिक देर तक नहीं ठहर सकूंगा। अगर सेवा नहीं दोगे तो वृंदावन में ज्यादा देर तक नहीं ठहर पाऊंगा, है ना। तो कृष्णदास की तीव्र सेवा की इच्छा जान करके जीव गोस्वामी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने आदेश दिया कि कृष्णदास तुम कुंज स्थलियों का मार्जन करो। अब ये जो है कुंज स्थलियों का मार्जन करने लगे, और रात्रि जब समाप्त होती है तो जो है सोहिनी के द्वारा कुंज की सफाई करते हैं। इस तरह से 12 साल तक इन्होंने सेवा किया। क्या, कुंज की सेवा की। और कृष्णदास रात्रि के समय भजन कुटीर में बैठे हैं और लीला का स्मरण कर रहे हैं। तो राधा रानी देखा इन्होंने अपने लीला का स्मरण कर रहे हैं। राधा रानी को देखा इन्होंने कि सखियों के साथ मंडली का निर्माण किया है राधा रानी ने, और श्याम सुंदर बीच में है चंद्रमा की भांति। इस प्रकार से नृत्य और गीत हो रहा है राधा कृष्ण का, और सखियों के साथ में नृत्य गीत हो रहा है। अब क्या हुआ कि ये अब रात्रि जब समाप्त हो गई तो कुंज का मार्जन करने के लिए एक हाथ में सोहिनी लिए हैं, सोहिनी मतलब झाड़ू, दूसरे हाथ में घास छीलने वाला लोहे का खुरपा लिए हैं, और मन ही मन में राधा कृष्ण के नाम का कीर्तन करते हुए निधुवन में चले। और वहां देखा कि बहुत सी लताएं विदलित हो गई हैं। राधा कृष्ण के चरणों से बहुत सी लताएं विदलित हो गई हैं। चरण चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, राधा कृष्ण के चरणों के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, है ना। और अकस्मात एक पेड़ के नीचे स्वर्ण नूपुर देखा। पेड़ के नीचे क्या देखा, एक स्वर्ण नूपुर देखा। रत्नों से खचित स्वर्ण नूपुर को देख करके विस्मित हो गई। प्रकाश से सारी दिशाएं प्रकाशित हो रहे हैं। वो नूपुर सोचिए कैसा होगा नूपुर, राधा रानी का था। सारी दिशाएं प्रकाशित हो रही हैं। अब नूपुर किसका है, व्याकुल हो रहे हैं। आकाशवाणी सुनाई दी, उस समय आकाशवाणी सुनाई दी, क्या, इसकी यत्न पूर्वक रक्षा करो। आकाशवाणी सुनाई दी, क्या,
इस नूपुर की यत्न पूर्वक रक्षा करो। तो आकाशवाणी को सुन करके बहुत आनंद हुआ। अब नूपुर को अपने माथे से लगाया, नूपुर को माथे से लगाया तो प्रेमावेश में आनंद के आंसू बहने लगे। नूपुर कोई साधारण चीज तो नहीं थी, नूपुर था, माथे में लगा तो एकदम आनंद के आंसू निकलने लगे और अश्रु पुलक कंपन शरीर में होने लगा। इस प्रकार से बहुत समय तक दोनों ने फिर धैर्य धारण किया और अपने उत्तरीय वस्त्र में उसको छिपा सके। वो सोच रहे छिपाऊं कहाँ, छिपाऊं कैसे, ये तो प्रकाश निकल रहा है। उत्तरी कपड़ा जब डाला तो छिप गया। अब कुंज स्थली का मार्जन करने लगे और ऐसे समय पर श्रीमती राधा रानी नूपुर को खोजती हुई वहां पर आई। नूपुर को खोजती हुई अपनी सखियों के साथ में वहां पर आई। तो विशाखा के साथ लताओं के पीछे खड़े होकर के राधा रानी ने ललिता सखी को भेजा नूपुर को खोजने के लिए। ललिता देवी एक वृद्धा दरिद्र ब्राह्मणी का भेष धारण करके कृष्णदास के पास आई। ललिता देवी अपने रूप में नहीं आई, एक वृद्धा ब्राह्मणी का वेश धारण करके किसके पास आई? कृष्णदास के पास आई और बोली, हे महात्मा, कल सायंकाल मेरी नववधू इस स्थान पर फूल चुनने के लिए आई थी और एक शेर को अपने समीप देख करके तुरंत डर करके भागी। इस हड़बड़ाहट में उसके बाएं चरण का नूपुर खुल करके नीचे गिर गया है और उसे इसका पता नहीं चला। अगर तुमको यहां पड़ा मिला हो तो मुझे बताओ। वो वृद्धा ब्राह्मणी बोल रही है, दरिद्रा वृद्धा ब्राह्मणी, मेरी बहू आई थी। और वो कौन है वास्तव में? ललिता सखी है ना। कह रही है कि मेरी बहू आई थी फूल चुनने के लिए, शेर को देख करके भागी, तुम ऊपर गिर गया, तुमने देखा हो तो बताओ। कृष्णदास जो है अपने भाव को छिपाते हुए उन्होंने प्रश्न किया, हे देवी आप कौन हैं? उन्होंने कहा, हे देवी आप कौन हैं? आपका निवास स्थान कहाँ है? ललिता ने उत्तर दिया कि मैं काण्यकुब्ज की ब्राह्मणी हूं। ललिता देवी ने कहानी बनानी पड़ी ना, तो बोली, काण्यकुब्ज की ब्राह्मणी हूं, मथुरा मंडल के यावट नामक ग्राम के निकट मेरा घर है और मेरा नाम है राधा दासी। राधा दासी अपना नाम बता दिया, राधा दासी नाम है, यावट में जो है मेरा घर है और काण्यकुब्ज की ब्राह्मणी हूं। हे कृष्णदास, तुम कुंजों का मार्जन करते हो, मेरी नववधू के नूपुर के विषय में पूछताछ के लिए तुम्हारे पास आई हूं। तुम सचमुच बतला करके मेरे संशय को दूर करो, क्योंकि तुम साधु पुरुष हो, साधु हो। कृष्णदास ने विनम्रता के साथ उत्तर दिया कि हे देवी आपका अनुभव सही है, आपका अनुभव सही है। मुझे एक जो है दिव्य इंद्रनील मणि से खचित सोने का नूपुर मिला है, उसके स्पर्श से ही मैं एकदम प्रेम बढ़ गया है मेरा, और मेरा हृदय आनंद का अनुभव कर रहा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि किसी साधारण स्त्री का वो नूपुर नहीं हो सकता। कृष्णदास ने कहा, क्या कहा? पूरा विश्वास है ये नूपुर किसी साधारण स्त्री का नहीं हो सकता, इसमें बड़ा रहस्य है। और आप तो जो साधारण स्त्री दिखाई देती हैं, आप साधारण स्त्री दिखाई देती हैं, तो ऐसे अमूल्य नूपुर आपकी वधू का तो कदापि नहीं हो सकता। उन्होंने कहा, आपकी वधू का ये नूपुर नहीं हो सकता। आप जैसे साधारण स्त्री हैं, है ना, तो आपकी वधू भी कैसी होगी? साधारण होगी। तो आपकी वधू का नूपुर नहीं हो सकता है। इसलिए मेरा मन इस दिव्य नूपुर को उत्साहित नहीं हो रहा है कि अब मैं आपको दूं। और आपके वस्त्र भी कैसे? फटे पुराने वस्त्र, आपके फटे पुराने वस्त्र हैं, तो फिर आपका नूपुर, आपके वधू का नूपुर कैसे हो सकता है? आप जैसी दरिद्र बहू इंद्रनील मणि खचित स्वर्ण नूपुर पहन सके,
ये तो कुछ युक्ति संगत नहीं है। फिर भी अगर आपकी बहू यहाँ आकर मुझे दूसरे चरण में पहना हुआ वैसे नूपुर दिखा दे तो मैं आपके गांव के 5-10 आदमियों के सामने उस नूपुर को आपको दे दूंगा। अब कितनी लंबी बात कर दी उन्होंने। आप पहली बात, आपकी बहू ऐसा नूपुर दूसरे पैर का दिखाए और फिर आपके गांव के 5-10 आदमियों के सामने वो नूपुर दूंगा। कितना कठिन अपना प्रस्ताव कर दिया। अच्छा, तो राधा रानी विशाखादि सखियों के साथ लताओं के पीछे छिपकर ललिता जी और कृष्णदास के बीच की बातों को सुन रही थी। अब ललिता जी को कोई उत्तर नहीं मिला। ललिता जी हार गई, अब क्या उत्तर दें। तो जब राधा रानी ने देखा कि ललिता जीत नहीं पा रही हैं उनसे, तो स्वयं आकर के बोली, राधा रानी बोली कि साधु तुम कह रहे थे अलौकिक नूपुर किसी साधारण स्त्री का नहीं हो सकता, क्या वृंदावन की सारी वस्तुएं अलौकिक नहीं है? राधा रानी ने अपना एक तर्क दिया। क्या दिया तर्क? आप कहते हैं कि कोई ये जो नूपुर है तो साधारण स्त्री का नहीं हो सकता, तो वृंदावन की तो हर चीज अलौकिक है ना। तो कृष्णदास जी बड़े चतुराई के साथ बोले, हे देवी आपका कथन सही है, किंतु वो सब चीजें हमें वैसी तो नहीं दिखाई पड़ रही। सारे शास्त्र बताते हैं कि भूमि चिंतामणि से परिपूर्ण है, लेकिन यहां तो साधारण मिट्टी दिखाई पड़ रही है ना। अब ललिता जी ने दोनों की बातों को सुनकर उनके मुख को देख करके हंसी ललिता देवी सखी और कृष्णदास से रहस्यपूर्वक कहा कि साधु तुम्हारी बात सही है, ये तुम्हें जो नूपुर मिला है ये जो है इसके स्वामिनी भी वैसी अलौकिक हैं। ललिता जी के वाक्य सुन करके वो बोले कि हे देवियों आपकी बात मैं समझ नहीं पा रहा हूं, आप जो है मेरे संशय का निवारण करिए। तब ललिता जी ने कहा कि हे साधु मेरी दाहिनी ओर ये जो देवी हैं ये अलौकिक नूपुर के स्वामिनी है और यही राधा रानी है। ललिता जी ने कहा यही राधा रानी है। हरि बोल। ये परिचय पाकर के कृष्णदास चमत्कृत हो गए, पूरा शरीर पुलकित हो गया। विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करने लगे कि हे कृपामयी, राधा रानी के चरण से नूपुर कैसे नृत्यशाला में गिरा, इस रहस्यमयी घटना का आप मुझे वर्णन कीजिए। ललिता जी ने कहा कि ये विषय बहुत गोपनीय है, किंतु तुम सिद्धि प्राप्त कर चुके हो, इसलिए मैं तुम्हें इस नूपुर का वर्णन करूंगी कि राधा रानी के पैर से कैसे खिसका, है ना। तो ये तो बहुत लंबी बात है, इसको छोड़ करके अब मैं आगे बता रहा हूं। ललिता सखी ने कृष्णदास से कहा कि हे साधु तुम बहुत गुप्त रूप से तुम्हारे पास आई हैं, तुम शीघ्र ये नूपुर हमको दे दो, इसके बदले में जो भी तुम प्रार्थना करोगे हम तुम्हें देंगे, जल्दी दे दो, क्योंकि राधा रानी को अपने घर जाना है। ललिता सखी के मुख से ये वचन सुन करके उनके चरणों में गिर गए और उत्तरी वस्त्र में रखे हुए राधा रानी के बाएं चरण के मंजू घोष नामक नूपुर को निकालकर उन्होंने अपने मस्तक पर धारण किया और ललिता सखी को देते हुए कहा कि हे देवी आपके दिव्य स्वरूप का दर्शन मैं करना चाहता हूं। कृष्णदास ने क्या कहा? आपके दिव्य स्वरूप का दर्शन करना चाहता हूं। किससे कहा? किससे कहा? ललिता जी से कहा। तो कृष्णदास की प्रार्थना से ललिता जी जो है अपना उन्होंने दिव्य दृष्टि प्रदान की और कृष्णदास ने उनके दिव्य स्वरूप का दर्शन किया। ललिता जी ने कृष्णदास को दिव्य दृष्टि दी और ललिता जी का दर्शन किया। मूर्छित होकर भूमि पर गिर गए। इतना तेज था ललिता जी के स्वरूप में, मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। ललिता जी ने अपने हाथ से उनका जो है उनकी चेतना लौटाई और धैर्य प्रदान किया। कृष्णदास जी ललिता जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि श्रीमती राधा रानी के चरण कमल का दर्शन अब कराओ। एक के बाद दूसरी इच्छा। अभी तो कहा था कि अपने दर्शन कराओ, अपने दर्शन करा दिए, अब बोले अब राधा रानी के चरणों के दर्शन कराओ।
बातें नहीं, आपस में कोई बातें नहीं। श्रीमती राधा रानी ने इस प्रार्थना को सुनकर ललिता से कहा कि ललिते, तुम कृष्णदास को मेरा मंत्र प्रदान करो। राधा रानी ने क्या कहा ललिता से कि तुम कृष्णदास को मेरा मंत्र प्रदान करो। फिर वृंदा देवी से कहा कि तुम कृष्णदास को मेरे सरोवर में स्नान कराओ। राधा रानी ने ललिता से कहा कि मेरा मंत्र दो इनको, और वृंदा देवी से कहा कि मेरे कुंड में स्नान कराओ। कौन सा कुंड है? राधा कुंड। राधा कुंड में ले जाओ। और निधुवन से राधा कुंड, निधुवन में है राधा रानी, और वृंदा देवी से कह रहे हैं इनको राधा कुंड में ले जाओ और स्नान कराओ। और ललिता से कहा कि मेरा मंत्र प्रदान करो इनको। इससे क्या होगा? कृष्णदास सिद्ध मंजरी देह प्राप्त कर पाएगा, तब मेरे दर्शन करेगा। मंजरी का शरीर प्राप्त करेगा तब। मंजरी ही राधा रानी के चरण दर्शन कर सकती है, कोई पुरुष राधा रानी के चरणों का दर्शन थोड़ी कर सकता है। तो राधा रानी के चरणों का दर्शन करने के लिए कृष्णदास को मंजरी देह प्राप्त करना पड़ेगा। इसके लिए राधा रानी का मंत्र ललिता जी देंगी, और फिर वृंदा देवी राधा कुंड में स्नान कराएंगी और मंजरी स्वरूप प्राप्त करके राधा रानी के चरणों का दर्शन करेंगे। इस तरह से राधा रानी की आदेश से ललिता सखी ने कृष्णदास को राधा मंत्र दिया, और उस मंत्र को जपते हुए कृष्णदास ने जैसे राधा कुंड में स्नान किया तो मंजरी स्वरूप प्राप्त हो गया, मंजरी बन गए। इसके बाद राधा रानी ने ललिता सखी को आदेश दिया कि तुम इनको मेरा नूपुर चिन्ह प्रदान करो, नूपुर का चिन्ह प्रदान करो। ललिता सखी ने जैसे नूपुर चिन्ह देने के लिए राधा रानी के स्वर्ण नूपुर का कृष्णदास जी के ललाट से स्पर्श कराया, तो उनका जो हरि मंदिर तिलक था वो नूपुर के तिलक में परिवर्तित हो गया। ये हम लोगों का हरि मंदिर तिलक है या उर्दू पुंड तिलक है। ये तिलक बन गया नूपुर तिलक, नूपुर के आकार का तिलक बन गया। उन्होंने अपने वक्षस्थल पर स्थित कुमकुम कपूर चंदन मधु को मिश्रित करके चंद्रकांति पत्थर पर घिसा। किसने? राधा रानी ने। राधा रानी ने सुनिए ध्यान से, क्या किया राधा रानी ने? अपने वक्षस्थल पर कुमकुम कपूर चंदन और मधु निकाल करके उसको मिश्रित चंद्रकांति पत्थर पर मिलाया। चंद्रकांति पत्थर पर मिलाया, अपने वक्षस्थल से निकाला। क्या निकाला? कुमकुम कपूर चंदन और मधु, उसको मिश्रित करके और चंद्रकांति पत्थर पर घिसा, और नूपुर के चूड़ा के अग्र भाग द्वारा स्नेह पूर्वक मंजरी के ललाट पर नूपुर तिलक के बीचों बीच एक उज्जवल बिंदु बनाया। राधा रानी ने उस नूपुर तिलक के बीच में एक बिंदु बनाया। ललिता जी ने कहा, राधा रानी द्वारा तुम्हें जो कृपा प्राप्त हुई है और तुम्हें आनंद प्राप्त हुआ है, इसलिए आज से तुम्हारा नाम होगा श्यामानंद। हरि बोल। देखो, पहले नाम था दुखी कृष्णदास, माता पिता ने दिया, फिर गुरु जी ने नाम दिया कृष्णदास, अब ललिता जी ने नाम दिया इनको श्यामानंद। श्यामानंद। राधा रानी ने कनक मंजरी को संबोधित करते हुए कहा। तो ये श्यामानंद तो पुरुष रूप में नाम है, लेकिन अभी तो कनक मंजरी का शरीर मिल गया है। कनक मंजरी से कहा राधा रानी ने कि हे कनक मंजरी, तुमने मुझे बहुत आनंद प्रदान किया है, अब तुम मर्त लोक में वापस जाओ। विशेष उद्देश्य के लिए तुम्हें ये पुरुष का शरीर प्राप्त हुआ है और तुम्हें जीवों का उद्धार करना है। ये कार्य पूर्ण करने पर तुम मेरी नित्य सेवा में कनक मंजरी के रूप में फिर से आ जाओगी। राधा रानी ने कहा, अभी तुम मंजरी स्वरूप को छोड़ करके श्यामानंद पुरुष रूप में क्या करो? जीवों का उद्धार करो, हरि नाम प्रचार करो, और बाद में फिर इसी कनक मंजरी के देह से तुम मेरे पास आ जाओगी। ये राधा रानी ने कहा। तो अपने हृदय कमल से श्याम सुंदर जी का एक विग्रह प्रकट किया राधा रानी ने। राधा रानी ने अपने हृदय से निकाला। क्या निकाला? श्याम सुंदर का अर्चा विग्रह निकाला, और ललिता सखी के माध्यम से कनक मंजरी को प्रदान किया। और कहा कि श्यामानंद कलयुग के जो जीव हैं, साधन भजनहीन हैं,
इन जीवों के उद्धार के उपाय के लिए ये तुम्हें श्री विग्रह दे रही हूं। राधा रानी ने अर्चा विग्रह दिया। श्रीमती राधा रानी के द्वारा नूपुर की प्राप्ति, उज्जवल बिंदु युक्त तिलक की प्राप्ति और श्याम सुंदर के अर्चा विग्रह की प्राप्ति। ललिता जी ने कहा कि ये बातें जो है जीव गोस्वामी के अलावा और किसी को नहीं बताना। 4 घटनाएं। पहली घटना क्या? राधा रानी का स्वर्ण नूपुर प्राप्त हुआ। फिर दूसरी घटना क्या? राधा रानी का नूपुर का तिलक प्राप्त हुआ। तीसरा, श्यामानंद नाम प्राप्त हुआ। और चौथा, उनको क्या प्राप्त हुआ? श्याम सुंदर का अर्चा विग्रह प्राप्त हुआ। तो ललिता सखी ने कहा कि जीव गोस्वामी के अलावा और किसी को ये रहस्य नहीं बताना। अच्छा, अब ललिता सखी ने कहा अगर तुम विपत्ति में पड़ जाओ, विपत्ति तो पड़ेगी, विपत्ति तो आएगी ही, अगर किसी को नहीं बताओगे, नाम कैसे बदल लिया, ये नूपुर का तिलक कब कैसे लगाने लगे, किसने आदेश दिया, तो विपत्ति तो पड़ेगी। विपत्ति में पड़ोगे तो राधा मंत्र का जप करने से मेरा साक्षात दर्शन प्राप्त करोगे, ललिता जी ने कहा। तो राधा रानी ललिता विशाखा सखियों के साथ श्यामानंद पर बहुत कृपा करके निकुंज से अंतर्धान हो गई। और राधा रानी के मंजू घोष नामक नूपुर के स्पर्श से उनका घास छीलने वाला खुरपा सोने का बन गया। वो खुरपा सोने का बन गया, लोहे का था, सोने का बन गया, है ना। अब क्या हुआ? बिल्कुल बदल गया शरीर। ललाट पर एक तो है नूपुर का तिलक, वक्षस्थल पर श्यामानंद नाम लिखा हुआ, श्यामानंद नाम वक्षस्थल पर लिखा, ललाट पर नूपुर का तिलक है, और पूरा शरीर गौर वर्ण का हो गया। श्यामल शरीर था, सांवले थे, एकदम गौर वर्ण हो गया शरीर का, है ना। और खुरपा सोने का। तो कितना परिवर्तन हुआ? पहला परिवर्तन, पूरा शरीर एकदम सोने जैसा चमक रहा है, पहला परिवर्तन। दूसरा परिवर्तन, माथे में नूपुर का तिलक, ठीक है। तीसरा परिवर्तन, खुरपा लोहे की जगह सोने का। चौथा परिवर्तन है पूरा शरीर सोने जैसा। नाम श्यामानंद छाती में। पहला परिवर्तन था पूरा शरीर सोने जैसा चमक रहा, दूसरा नूपुर का तिलक, तीसरा श्यामानंद नाम लिखा, और चौथा खुरपा सोने का, और पांचवा श्याम सुंदर की मूर्ति। 5 परिवर्तन, है ना। तो ये देख करके जीव गोस्वामी की भजन कुटीर में आए। कृष्णदास के प्रति राधा रानी की ऐसी असीम कृपा को सुन करके जीव गोस्वामी नृत्य करने लगे। जीव गोस्वामी को ये नहीं लगा कि अरे ये तो मेरा शिष्य है, मैं इसका गुरु हूं, तो मुझको कृपा क्यों नहीं मिली, इसको क्यों कृपा मिली। ऐसे होता ना कि ईर्ष्या करते हैं। जीव गोस्वामी को ईर्ष्या नहीं हुई, बल्कि क्या, बहुत आनंद हुआ। और नृत्य कर रहे हैं जीव गोस्वामी इनकी कृपा, इनके ऊपर कृपा देख करके। अब ब्रजवासी वैष्णवों को बड़ा संशय हुआ, श्यामानंद को लेकर के खूब तर्क वितर्क होने लगा। ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये क्यों, वो क्यों, है? तो बातें तो चलेंगी, है ना। तो फिर कोई बोले कि जीव गोस्वामी ने जो है इनका नाम श्यामानंद रख दिया है, और जीव गोस्वामी ने इनका नाम बदल दिया है, जीव गोस्वामी ने इनका गुरु का दिया हुआ नाम बदल करके स्वयं नाम बदल दिया, है ना। तो कई तरह की बातें करने लगे। जीव गोस्वामी ने इनको अपना शिष्य बना लिया है, कई तरह की बातें करने लगे। अब हृदय चैतन्य को बड़ा दुख हुआ। हृदय चैतन्य थे बंगाल में, बंगाल में इनके गुरु हृदय चैतन्य थे, जिन्होंने इनको नाम दिया था श्यामानंद। इनको बड़ा दुख हुआ और उन्होंने अपने कई शिष्यों को बुला करके कहा कि तुम वृंदावन जाओ और कृष्णदास को बांध कर मेरे पास लाओ।
कृष्णदास को बांध कर मेरे पास लाओ। और यदि जीव गोस्वामी कृष्णदास को नहीं छोड़े तो जीव गोस्वामी की जिम्मेदारी पर रखकर और ये पत्र जीव गोस्वामी को दे करके इसका उत्तर उनसे लेकर के आओ, जीव गोस्वामी से उत्तर लेके आओ। हृदय चैतन्य ने जो है मतलब बहुत कष्ट पाया। हृदय चैतन्य के उन शिष्यों ने वृंदावन में आकर के जीव गोस्वामी से मिले। जीव गोस्वामी से जब पूछा, जीव गोस्वामी ने पूछा तो वैष्णव ने कहा हृदय चैतन्य प्रभु ने ये पत्र आपको दिया है और हम लोगों को इसका उत्तर शीघ्र आप दीजिए और हम लेके जाएंगे उत्तर। तो फिर जीव गोस्वामी ने कहा कि हे वैष्णवों, मैंने कभी भी हृदय चैतन्य प्रभु के शिष्य कृष्णदास को अपने सेवक के रूप में ग्रहण नहीं किया। जीव गोस्वामी, मैंने अपने सेवक के रूप में ग्रहण नहीं किया। मैं तो हृदय चैतन्य प्रभु के सेवक के भी बराबर नहीं हूँ। फिर ऐसा हृदय चैतन्य प्रभु ने मेरे लिए क्यों लिखा कि मैंने इनको अपना शिष्य बनाया है, इनको नाम दिया है। हे वैष्णवों, कृष्णदास से मैंने जब पूछा था तो उसी ने बताया कि हृदय चैतन्य प्रभु के चरण चिन्ह ही उनके ललाट पर तिलक के रूप में है। अब ये कहानी बनानी पड़ी क्योंकि ललिता जी ने कहा था कि ये रहस्य नहीं बताना, तो जीव गोस्वामी ने कहानी बनाई। क्या बनाई कि इनके गुरु के ही चरण चिन्ह इनके माथे पर है और मेरे प्रश्न करने पर उसने जो बताया वो यही बात है कि एक दिन कृष्णदास ने रात्रि में स्वप्न देखा। हृदय चैतन्य अपने गुरु को देखा और गुरु ने कहा कि तुम्हारी सेवा भाव से प्रसन्न होकर के राधा कृष्ण तुम्हें दर्शन प्रदान करेंगे, आज से तुम्हारा नाम श्यामानंद होगा। जीव गोस्वामी कह रहे हैं कि मुझे कृष्णदास ने मुझसे यही बताया था कि मैंने सपना देखा तो मेरे गुरु ने ही मुझे श्यामानंद नाम दिया है। इस प्रकार कहकर हृदय चैतन्य प्रभु ने कृपा करके कृष्णदास के मस्तक पर अपने चरण को रखा। श्यामानंद प्रभु ने ललिता जी के बात का स्मरण करते हुए इस गुरु कृपा के विषय में अब क्या कहना था मन ही मन स्थिर कर लिया और वैष्णवों के प्रश्नों के उत्तर में श्यामानंद ने जीव गोस्वामी की बात को दोहरा दिया कि हाँ यही है। श्यामानंद ने भी यही कहा, यही है कि मेरे गुरु ने सपने में मुझे नाम दिया और सपने में ही मुझे अपने चरण का चिन्ह का तिलक दिया है ना, और बाकी तो कोई बात नहीं। अब अंबिका कालना में पहुंचे जब वैष्णव तो पत्र हृदय चैतन्य प्रभु को दिया। हृदय चैतन्य ने पत्र पढ़ा तो संशय और बढ़ गया, हृदय चैतन्य का संशय और बढ़ गया। हृदय चैतन्य प्रभु 64 महंतों के साथ और गौड़ मंडल के विशिष्ट वैष्णवों के साथ वृंदावन में आए। हृदय चैतन्य प्रभु के आगमन का समाचार सुनकर के श्यामानंद भी जो है पहुंचे अपने गुरु को और सभी महंतों को प्रणाम किया। श्यामानंद को देखते हृदय चैतन्य क्रोधित होकर बोले, कृष्णदास तुम किसको प्रणाम कर रहे हो? हृदय चैतन्य बोले, तुम किसको प्रणाम कर रहे हो? मेरे साथ अपने संबंध, मेरे द्वारा दिया हुआ तिलक और नाम का तुमने परित्याग किया है। मैंने तुम्हें जो नाम दिया, मैंने जो तुम्हें तिलक दिया, तुमने इसको त्याग दिया। इसलिए मेरे साथ और मेरे संबंध से इन वैष्णवों के साथ तुम्हारा कोई संबंध नहीं रह गया है। श्यामानंद कहा, आपकी कृपा से मुझे श्यामानंद नाम मिला है और श्यामानंद तिलक भी मैं धारण करता हूं, आपकी कृपा से धारण करता हूं। हृदय चैतन्य प्रभु ने कहा कि तुम स्वप्न की बात को सत्य मानते हो और मुझे कुछ पता नहीं, तुमने मेरी आज्ञा भी नहीं ली, तुमने सपने में जो कुछ देखा उसको तुम सत्य मानते हो और तुमने मुझे कुछ बताया नहीं और तुमने अपना काम शुरू कर दिया। तुमने अपना नाम बदल लिया, अपना तिलक बदल लिया। तुम्हारे ललाट के तिलक को और शरीर में श्यामन लिख करके हम दोनों को धोएंगे। अब तुम्हारी परीक्षा लेंगे। कैसी परीक्षा लेंगे? तुम्हारे ललाट में श्यामानंदी तिलक लगाएंगे और तुम्हारे छाती में श्यामानंद लिखेंगे नाम, फिर धोएंगे और फिर भी दोबारा प्रकाशित हो जाएंगे तो मैं मानूंगा कि स्वप्न तुम्हारा सच्चा है, नहीं तो वैष्णव समाज से तुमको बहिष्कृत कर किसने कहा? हृदय चैतन्य ने कहा।
हृदय चैतन्य ने कहा, क्या कहा? तुम्हारे ललाट में श्यामानंद तिलक लगाएंगे और छाती में हृदय चैतन्य श्यामानंद नाम लिखेंगे और फिर धो देंगे। अगर फिर से निकल आए, फिर से बन जाए, तो तुम्हारा सपना सच्चा माना जाएगा, नहीं तो वैष्णव समाज से तुमको निकाल देंगे। सभी महंतों ने श्यामानंद से कहा कि कृष्णदास, स्वप्न की कथा कभी सत्य नहीं होती है। भगवान रुष्ट हो जाएं तो गुरुदेव रक्षा करेंगे, गुरुदेव रुष्ट हो जाएं तो भगवान रक्षा नहीं करते। उत्तर में श्यामानंद ने कहा कि स्वप्न की कथा नित्य सत्य है, गुरु और कृष्ण सत्य हैं, स्वप्न की कथा भी सत्य है। फिर भी आप लोग बारंबार कह रहे हैं, तो मुझे 2 दंड का समय दीजिए। कितना समय दीजिए? 2 दंड। 2 दंड का मतलब 48 मिनट। 48 मिनट का मुझे समय दीजिए। उसके पश्चात मैं आप लोगों के प्रश्न का उत्तर दूंगा। सभी महंतों से ऐसा कहकर श्यामानंद ध्यान मग्न हो गए और ललिता सखी का दिया राधा मंत्र जप करने लगे, जिससे श्यामानंद कनक मंजरी के रूप में राधा रानी के कुंज के बाहरी द्वार पर बैठ करके क्रंदन करने लगे। कनक मंजरी का स्वरूप प्राप्त हो गया और वहां राधा रानी के कुंज के द्वार पर रो रहे हैं, कनक मंजरी रो रही हैं। श्रीमती राधा रानी की सखियों ने पूछा तो बताया, हे देवियों, मेरा नाम कनक मंजरी है, मैं ब्रजमंडल में वास करती हूँ, ललिता सखी के चरणों की दासी हूँ। रात दिन उनके साथ रहने के कारण घर लौटते ही मेरे पति क्रुद्ध होकर मुझ पर प्रहार करने के लिए तैयार हो गए। मैं किसी प्रकार अपने प्राणों की रक्षा करके यहाँ पर भाग आई हूँ। आप लोग कृपा करके ललिता जी से मेरे आगमन की सूचना पहुंचाइए, उनसे मुझे दर्शन देकर मेरे प्राणों की रक्षा करने के लिए निवेदन करिए। सखियों ने जाकर ललिता जी को सब कुछ बताया। ललिता जी राधा रानी की तामूल सेवा में लगी थी, इसलिए उन्होंने एक सखी को भेजकर कनक मंजरी को कुंज के भीतर बुला लिया। उस समय राधा रानी का सौंदर्य देख करके कनक मंजरी उनके चरणों में व्याकुल होकर क्रंदन करने लगी। राधा रानी की आज्ञा से ललिता ने कनक मंजरी को भूमि से उठाकर अपनी गोद में लिया। रूप मंजरी ने कृपा पूर्वक कनक मंजरी को अपनी गोद में लिया, श्रीमती राधा रानी के चरणों में गिराया और राधा रानी ने स्नेह पूर्वक कनक मंजरी से पूछा कि तुम इतना अधीर होकर क्यों रो रही हो? कनक मंजरी ने रोते हुए राधा रानी से कहा कि हे अधीश्वरी, वृंदावन की कौन किसका बच्चा है? अपने बच्चों को संभालिए, कोई बच्चा शोर नहीं करेगा, कोई बच्चा शोर नहीं करेगा यहां पर। हाँ, क्या सुना? वृंदावन की रास स्थली की कुंजों का संस्कार करते हुए आपकी कृपा से मुझे नूपुर तिलक, श्यामानंद नाम और श्याम सुंदर का विग्रह प्राप्त हुआ। ललिता जी ने आदेश दिया था कि जीव गोस्वामी के अलावा इस कथा को और किसी को नहीं बताना। ललिता जी के आदेश से मैंने इस विषय में जीव गोस्वामी के अलावा और किसी को नहीं बताया, किंतु मेरे दीक्षा गुरु हृदय चैतन्य आपके द्वारा प्रदत्त इस तिलक को देखकर मुझ पर अविश्वास करने लगे, प्रश्न करने लगे कि मुझे नूतन तिलक और नाम किसने दिया। जीव गोस्वामी की शिक्षा के अनुसार ये बतलाने पर कि तिलक और नाम मुझे हृदय चैतन्य प्रभु ने स्वप्न में प्रदान किया है, तो मेरे गुरुदेव बोल रहे हैं कि तुमने स्वप्न देखा जिसे मैं नहीं जानता, इसलिए मैं तुम्हारे स्वप्न को सत्य नहीं मानता हूँ और मैं तुम्हारे तिलक को धोऊंगा और उस पर तिलक दोबारा प्रकाशित हो जाए तो श्यामानंद नाम भी तुम्हारे लिख करके धोऊंगा। श्यामानंद नाम ही दोबारा प्रकाशित हो जाए तभी मानूंगा कि स्वप्न में तुम पर मेरी कृपा सत्य है, अन्यथा तुमको वैष्णव समाज से निकाल दिया जाएगा। मैं जिस प्रकार आपके चरणों और गुरुदेव के चरणों की कृपा से दूर ना हो, इस घोर संकट से रक्षा प्राप्त हो, ऐसा उपाय कीजिए। किसने कहा? कनक मंजरी ने कहा, है ना। श्रीमती राधा रानी ने कनक मंजरी को इस घोर संकट से बचाने के लिए अपने चचेरे भाई सुबल को बुलाया। सुबल आए। श्रीमती राधा रानी ने उनसे कहा, हे सुबल, तुम्हारे
दास के दास इस कृष्ण दास को मैंने अपनी दासी के रूप में स्वीकार करके नित्य कुंज सेवा का अधिकार दिया है। महंतों के समाज में ये जिस प्रकार परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके, मेरे हित में ऐसा कोई उपाय करो। राधा रानी का आदेश पाकर सुबल ने प्रफुल्लित होकर कनक मंजरी की ललाट पर अपने हाथ से उज्ज्वल बिंदु युक्त नूपुर तिलक की रचना कर दी और वक्षस्थल पर श्यामानंद नाम लिख दिया। फिर उन्होंने कनक मंजरी से कहा, मेरे गुरु का स्वरूप धारण करके श्री गौरीदास पंडित ठाकुर ही ने आकर मुझ पर कृपा की थी, ऐसा कहना। क्योंकि सुबल जो है ये इस मनुष्य लीला में गौरीदास पंडित थे, जो कि हृदय चैतन्य के गुरु थे। तो हृदय चैतन्य के गुरु थे गौरीदास पंडित। तो सुबल ने कहा कि मैं गौरीदास पंडित हूं, तो तुम क्या बोलना, महंतों के समाज में क्या बोलना कि मेरे गुरु का रूप धारण करके मेरे गुरु के गुरु ने आकर मुझ पर कृपा करी। अब ये तुम ये बता देना है? और अब मैंने किया भी है, मैंने तुम्हारा श्यामानंद नाम लिख दिया है और यहाँ नूपुर तिलक बना दिया है। अब तुम्हारा झूठ भी नहीं माना जाएगा और तुम क्या कहोगे कि मेरे गुरु के गुरु ने मेरे गुरु का रूप धारण करके ये कृपा करी है। और महंतों के समाज में तुम मेरा स्मरण करना, तब ये तिलक और नाम प्रकाशित हो जाएंगे। सुबल की वाणी को सुनकर कनक मंजरी ने उनके चरणों में प्रणाम किया। सुबल ने कनक मंजरी के मस्तक पर अपने चरण रख करके और आशीर्वाद दे करके प्रस्थान किया। श्रीमती राधा रानी के निर्देश के अनुसार एक सखी कनक मंजरी को कुंज से बाहर जाने का रास्ता दिखाकर कुंज में लौट गई। अब वृंदावन में वैष्णव समाज की विचार सभा में श्यामानंद का शरीर निश्चेष्ट देख करके ये सोचा कि श्यामानंद ने तो शरीर छोड़ दिया। वैष्णव समाज में सब लोगों ने सोचा कि श्यामानंद ने तो शरीर ही छोड़ दिया। सभी महंत वैष्णव बड़े विचलित हो गए और दुखी हो गए। अहो, हम सभी ने ब्रज में आकर क्या अनर्थ कर दिया। हम सभी महंतों की उपस्थिति में एक ब्रजवासी वैष्णव के प्राण नष्ट हो गए और हम लोग चुपचाप देखते रहे। हृदय चैतन्य अधिकारी ठाकुर श्यामानंद की विरह में कातर होकर रोदन करने लगे। जीव गोस्वामी श्यामानंद की सभी चेष्टाओं को जानते थे, इसलिए वे विचलित नहीं हुए। सबसे बोले कि आप लोग नाम संकीर्तन करिए, श्यामानंद के शरीर में प्राणों का संचार हो जाएगा। जीव गोस्वामी बोले कि आप लोग चिंता मत करिए, आप लोग नाम संकीर्तन करिए, श्यामानंद के शरीर में प्राणों का संचार हो जाएगा। जीव गोस्वामी के निर्देशानुसार श्यामानंद की निश्चेष्ट देह को वस्त्र से ढक दिया। स्वयं को वैष्णव हत्या का अपराधी मानकर सभी महंत वैष्णव व्याकुल होकर श्री कृष्ण नाम संकीर्तन करने लगे। ऐसे समय में श्यामानंद के शरीर में प्राणों का संचार हुआ और वे जय श्री गुरुदेव कहकर भूमि से उठ पड़े। उनको सचेष्ट देखकर, उठते हुए देखकर सभी वैष्णव आकाश मंडल को विदीर्ण करते हुए उच्च स्वर में हरि ध्वनि करने लगे। हृदय चैतन्य प्रभु भी श्यामानंद को जीवित देखकर प्रेम में बेहवल होकर उनका चुंबन करने लगे। श्यामानंद से कहा महंतों ने, हे कृष्णदास, तुमने केवल 2 दंड का समय मांगा था। कितना समय मांगा था? कितना समय मांगा था? 48 मिनट का। तुमने 48 मिनट का समय मांगा था, जो पूरा हो चुका है। अब तुम अपने तिलक और नाम परिवर्तन के विषय में प्रकाश डालो। तो श्यामानंद ने उत्तर दिया, हरि बोल, धन्यवाद, कि मेरे गुरुदेव का स्वरूप धारण करके श्री गौरीदास पंडित ने ही मुझ पर कृपा की है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। श्यामानंद ने क्या कहा? मेरे गुरुदेव का स्वरूप धारण करके श्री गौरीदास पंडित ने ही मुझ पर कृपा की। यदि मैं श्री गुरुदेव के चरण कमल का सेवक हूं तो इस नाम और तिलक को पुनः प्रकाशित करके दिखलाऊंगा। तब सभी महंतों ने परीक्षा करने के लिए श्यामानंद के ललाट पर उज्ज्वल नूपुर तिलक अंकित कर दिया और वक्षस्थल पर श्यामानंद नाम लिख दिया। और श्री हृदय चैतन्य ने तब सब महंतों का आदेश प्राप्त करके जल से श्यामानंद के ललाट के तिलक को और वक्षस्थल पर लिखित श्यामानंद नाम को भली भांति धो दिया। धोने के बाद
महंतों के बीच में जाकर बैठ गए। उधर श्यामानंद बहुत कातर होकर गौरीदास पंडित ठाकुर का स्मरण करके उनसे प्रार्थना करने लगे, हे पंडित ठाकुर, साधुओं की इस विचार सभा में पधार कर आप अपने इस शिष्य के शिष्य की रक्षा कीजिए। वही सुबल, नित्य लीला में सुबल सखा हैं कृष्ण के, वही गौरीदास पंडित ना। इस प्रकार कहते हुए श्यामानंद प्रभु गौरीदास पंडित को पुकारने लगे। तब उनके ललाट पर बिंदु युक्त तिलक और वक्षस्थल पर श्यामानंद नाम पुनः प्रकाशित हो गए। सब महंत लोग देखते रह गए। हरि बोल, हरि बोल। सभी को विस्मित करते हुए श्री सुबल सखा की कृपा और श्रीमती राधा रानी के आदेश से जब श्री श्यामानंद के ललाट का तिलक और वक्षस्थल का नाम अधिक उज्जवल होकर दोबारा प्रकाशित हो गए, तो देख करके हृदय चैतन्य ठाकुर अत्यंत लज्जा के कारण अधोमुखी हो गए और सभी महंत और वैष्णव उच्च स्वर से हरि ध्वनि करने लगे और श्यामानंद का आलिंगन करने लगे। कई कई उनको गोदी में लेकर उनका चुंबन करने लगे। कोई कोई कहने लगे कि स्वप्न की बात भी सत्य होती है। श्यामानंद की कृपा से आज भगवान की ये लीला प्रत्यक्ष देखी है। ऐसा कहते हुए सभी महंत श्यामानंद को आशीर्वाद प्रदान करने लगे। श्यामानंद जी सभी महंतों और हृदय चैतन्य प्रभु को दंडवत प्रणाम करके जीव गोस्वामी के पास गए। जीव गोस्वामी श्यामानंद को गोदी में लेकर स्नेहपूर्वक उनका चुंबन करने लगे और भाव विह्वल होकर कहने लगे, तुम भक्त नहीं हो, मेरे प्राण समान हो, मेरा जीवन तुम्हारे प्रेम से बंध गया है। हे श्यामानंद, तुम्हारी सेवा से श्यामा जी को आनंद प्राप्त हुआ। तो इस तरह से ये बड़ी सुंदर कथा है, हमने जो सुनी है। आज श्यामानंद प्रभु का तिरुभाव दिवस है और उनको कैसे उज्जवल नूपुर प्राप्त हुआ और फिर कैसे राधा रानी की कृपा प्राप्त हुई, ये सब हमने सुनी है बातें। अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या कोई चर्चा, या मैं प्रश्न करूं? मैं प्रश्न करूं? ठीक है, मैं प्रश्न कर रहा हूं। अच्छा देखिए, सबसे पहले इनको माता पिता ने नाम दिया, क्या नाम दिया था? दुखी कृष्णदास, दुखी कृष्णदास, ठीक है। फिर इनके गुरु ने नाम दिया इनको, क्या नाम दिया? कृष्णदास। इनके गुरु का नाम क्या है? हृदय चैतन्य अधिकारी, हृदय चैतन्य इनके गुरु का नाम। इसके बाद ये आए जीव गोस्वामी के पास। कहां पर? वृंदावन में अध्ययन करने के लिए जीव गोस्वामी के पास आए। फिर जीव गोस्वामी से आज्ञा ली, सेवा की। तो क्या सेवा करने लगे? कुंज की सफाई। कितने साल तक सफाई की कुंज की? 12 साल। 12 साल तक कुंज की सफाई करते रहे। अब एक दिन इनको वो रात्रि, मतलब जो सवेरे से पहले रात्रि होती है ना, निशांत काल, वो सफाई कर रहे हैं, कुंज की सफाई कर रहे हैं। तो क्या मिला? नूपुर, नूपुर मिला। वो नूपुर सब दिशाओं में प्रकाश फैला रहा था। उस समय आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी क्या हुई? है, इसकी यत्न पूर्वक रक्षा करो। आकाशवाणी हुई, इस नूपुर की यत्न पूर्वक रक्षा करो। अच्छा, अब रक्षा कैसे करें? उस नूपुर की रक्षा कैसे करें? वो तो प्रकाश फैला रहा है सब जगह, कैसे रक्षा करें? फिर कैसे रक्षा करी? कैसे छिपाया? अपना उत्तरी वस्त्र उसके ऊपर रख दिया, है ना, ढक गया, तो फिर छिप गया वो। अच्छा, छिप गया। अब राधा रानी के पैर का जो नूपुर था, तो जब राधा रानी गई जावट में अपने सास के पास और देखा कि पैर में नूपुर नहीं है, तो अंधेरे अंधेरे फिर से लौट के आई ढूंढने के लिए। सास को अगर पता चल जाएगा तो आफत है, बड़ा संकट है। तो राधा रानी उस नूपुर को देखने के लिए अपनी सखियों के साथ उस समय आ गई। और किसको भेजा? कृष्णदास के पास ललिता जी को भेजा। ललिता जी को भेजा नूपुर ढूंढने के लिए। तो ललिता जी किस रूप में आई कृष्णदास के पास? वृद्धा ब्राह्मणी, दरिद्रा वृद्धा ब्राह्मणी, फटे पुराने कपड़े पहने एक वृद्ध ब्राह्मणी के रूप में आई।
है ना। और क्या बोली, क्या बोली, मेरी बहू आई थी फूल चुनने के लिए और शेर को देख करके भागी तो पैर का नूपुर गिर गया, आपको मिला क्या? तो उन्होंने कहा कि हाँ मिला तो है, नूपुर तो दिव्य मिला है? लेकिन आपकी बहू, आपकी जैसी आपकी बहू का वो नूपुर तो नहीं हो सकता। क्यों, क्यों नहीं हो सकता है? इतनी दरिद्र, फटे फटे पुराने कपड़े पहने और नूपुर, क्या नूपुर ऐसा हो सकता है आपका या आपकी बहू का? फिर भी अगर आपकी बहू अपने पैर में दूसरा नूपुर ऐसा दिखा दे तो आपके गांव के 10-5 आदमियों के सामने मैं ये नूपुर दे सकता हूं। अब तो बड़ा मुश्किल हो गया है ना। तो ललिता सखी के पास अब कोई जवाब नहीं था, ललिता सखी हार गई है ना। तो फिर राधा रानी आई। राधा रानी क्या बोली कि आप तो कह रहे हैं कि ये नूपुर अलौकिक है और इनकी बहू का नहीं हो सकता, लेकिन वृंदावन की तो हर चीज अलौकिक है। तो इन्होंने क्या उत्तर दिया? राधा रानी को भी फिर जवाब नहीं मिला। इन्होंने क्या जवाब दिया है? इन्होंने कहा कि हर चीज अलौकिक है लेकिन हर चीज वैसी तो नहीं दिखाई पड़ रही। वृंदावन की हर चीज अलौकिक है, हर चीज वैसी तो नहीं दिखाई पड़ रही है ना। तो इसलिए मेरी इच्छा नहीं हो रही है कि आप लोगों को ये नूपुर दूं जो कि एकदम दरिद्र हैं, फटे पुराने कपड़े पहने हैं, ऐसे लोगों को ये नूपुर देने की मेरी इच्छा नहीं हो रही। तो फिर ललिता सखी ने हार करके क्या बताया कि तुमने ठीक कहा है, ये राधा रानी है, राधा रानी है? और मैं ललिता सखी हूं। तब इन्होंने प्रार्थना करी, प्रार्थना करी है? क्या प्रार्थना करी? ललिता जी से प्रार्थना की। क्या प्रार्थना करी? कि अपना अपना स्वरूप दिखाइए। पहले ललिता जी से प्रार्थना करी, आप अपना स्वरूप दिखाइए, है ना। नूपुर दिया और कहा अपना स्वरूप दिखाइए। तो ललिता जी ने उनको दिव्य नेत्र दिए, तो ललिता जी का रूप देखा तो मूर्छित हो गए। इसके बाद फिर ललिता जी ने इनको धैर्य बंधाया, तब इन्होंने प्रार्थना की कि अब राधा रानी के चरण का दर्शन कराइए, है ना। तब राधा रानी ने क्या आदेश दिया कि मेरे चरण का दर्शन कोई पुरुष तो नहीं कर सकता, कृष्ण के अलावा राधा रानी के चरण का दर्शन कोई पुरुष नहीं कर सकता। इसलिए क्या करना है? ललिता जी से क्या क्या कहा? इनको मेरा मंत्र दो। ललिता जी से कहा राधा रानी ने, इनको मेरा मंत्र दो। और वृंदा देवी से कहा, क्या कहा? राधा कुंड में स्नान कराओ। तो राधा मंत्र का जप करते हुए जब राधा कुंड में स्नान किया तो इनका शरीर क्या हो गया? मंजरी का हो गया। कौन सी मंजरी? कनक मंजरी, कनक मंजरी का शरीर हो गया, है ना। और राधा रानी ने फिर जो है वो नूपुर इनके माथे में चिन्ह लगाया, है ना। और राधा रानी ने उसमें उज्जवल बिंदु बनाया, है ना। और फिर ललिता सखी ने इनको नाम दिया। क्या नाम दिया? श्यामानंद। श्यामा यानी राधा रानी को आनंद देने वाले, श्यामानंद नाम दिया, है ना। और फिर राधा रानी ने आदेश दिया। क्या आदेश दिया? कि अभी तुम फिर से उसी रूप में वापस जाओ, तुम्हारा जो पुरुष रूप है उसी रूप में तुम वापस जाओ, जीवों का उद्धार करो। उसके बाद में तुम जब वापस आओगे तो कनक मंजरी के रूप में मेरी सेवा में लग जाओगे, है ना। आदेश दिया। और इनका पूरा शरीर श्याम रंग से कैसा हो गया? सोने जैसा। 5 प्रकार के परिवर्तन हुए इनके शरीर। पहला परिवर्तन हुआ, पूरा शरीर सोने जैसा रंग का हो गया, श्यामल से सोने जैसा रंग हो गया, पहला परिवर्तन। और दूसरा परिवर्तन तिलक, नूपुर तिलक, ये दूसरा परिवर्तन। और तीसरा परिवर्तन नाम श्यामानंद, छाती में नाम श्यामानंद लिखा, है ना। और चौथा परिवर्तन खुरपा, खुरपा लोहे का वो सोने का बन गया। और 5वां परिवर्तन श्याम सुंदर का अर्चा विग्रह इनको प्राप्त हुआ,
है ना, ये 5 परिवर्तन हुए, है ना। तो ये राधा रानी की कृपा इस तरह प्राप्त हुई इनको। धन्यवाद। शिला श्यामानंद पवित्र भावती महोत्सव की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गौर निताई सीताराम लक्ष्मण हनुमान प्रहलाद नरसिंह देव की जय हो।